जी आपका नाम? महेश कुमार पासी भाई। क्या लगता है आपकी बार जो है क्या माहौल है इस धर का? की तो भाई गठबंधन ही जीतेगी। अच्छा, आप महेश कुमार पासी कह रहे हैं। मायावती जी कहते हैं कि जो हमारे समुदाय के लोग हैं ये हमसे छोड़ के कहीं जाएंगे ही नहीं, और यहाँ पे जगन्नाथ पाल भी हैं, बड़ा जोर शोर भर रहे हैं। क्या क्या दिखा है गठबंधन में, क्यों छोड़ कर जा रहे हैं? अरे भाई गठबंधन में हमारी गठबंधन की सरकार अच्छी है। अच्छा। ये जान लीजिए कि इसमें जो पाल जी को यही चमार थोड़ा 2-4% वोटिंग करेंगे, नहीं तो ये जितने दलित हैं पासी चमार सब यही सपा की वोटिंग करेंगे। अच्छा। गठबंधन की सरकार आएगी 4 तारीख के, मोदी जी झोला उठा के चले जाएंगे गुजरात। अच्छा अच्छा जी। आपकी बार जो ये जाति होती वाला कार्ड और कुछ दिख नहीं रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई इनका। अच्छा। कुछ भी नहीं इनका, ये मोदते ही कम ज्यादा हिलाते हैं। अच्छा। ये जान लीजिए मोदी जी का जुमला है, बहुत ज्यादा ही जुमलेबाजी की सरकार है, झूठी है। अच्छा, झूठी सरकार कह रहे जी, हैं। झूठी अच्छा, आप तो युवा हैं, क्या तैयारी वारी भी कर रहे हैं? छोड़ दिया सब भाई तैयारी तो सब छोड़ दिए, सब किसानी कर रहे हैं। देख लीजिए एकदम कि खेत से पानी लगा के आ रहे हैं। अच्छा। कोई रोजगार नहीं मिला, एकदम अच्छा। उससे टहल रहे हैं। मतलब खेती किसानी आपको शुरू कर दी हाँ, है? खेती किसानी कर रहे हैं मतलब भैया। 10 साल का ये मतलब कि कार्यकाल रहा कि 10 साल में जो है पढ़ाई लिखाई छोड़कर जो है डायरेक्ट किसानी की तरफ आना पड़ा पैसे के लिए। जी जी, किसानी के लिए। किसानी नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। इस सरकार में अब खाने के लिए मर जाएंगे भाई। अच्छा जी। अच्छा, मतलब कि कंडीशन मतलब कि किसानों की ज्यादा खराब हो गई है। बहुत जो दोगुनी करने की बात थी वो अभी कुछ नहीं दिख रही। दोगुनी नहीं, हमारा लोग खुद ले लेता है मोदी जी। अच्छा, हाँ, कुछ अलग हुआ नहीं, मतलब कि सिर्फ किसानों को कुछ भी किसानों को चूस रहे हैं। ये सब झूठा वादा है। वादा बोले थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले एरोप्लेन पे हवाई जहाज पे घुमा देंगे, ये तो साइकिलों पर नहीं घुमा पाया। अच्छा, हमारी साइकिल अब कितनी स्पीड में जा रही है कि जान लीजिए इलाहाबाद 2 सीट है, दोनों 2 लाख वोट से ज्यादा जीतेगी। अच्छा, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। अच्छा, एक चीज रैलिया में देख लीजिए, आए थे अखिलेश जी और राहुल गांधी जी, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि पुलिस 10-20 पुलिस वाले को सरकार दी थी। अभी इनको देखिए, उनका सत्ता है, सत्ता में तो सारा कम से कम 1 लाख पुलिस गई थी। अच्छा। जिसका सत्ता है भैया वो ये मोदी जी जुमलेबाजी का। अच्छा, ये बताइए, आप भी रैली में गए थे? इसमें गए थे भाई, सपा वाले में। क्या मतलब कि वहाँ क्या लग रहा था कि रैली किस तरीके की हुई थी? रैली नहीं थी भैया, रैला था। रेला था। रेला था। हाँ, वही। और योगी जी तो कह रहे थे कि इनको भाव ही नहीं दिए अखिलेश जी, और जो है इनको क्या कहते हैं राहुल गांधी को यहाँ की जनता ने। यहाँ की जनता 3 तारीख को मालूम पड़ जाएगा कि किसका भाव दिया गया किसका भाव दिया गया था। अच्छा। ये जान लीजिए कि पड़िला में इतना बड़ी रैली हुई थी कि उनका भी हुआ था, योगी जी का हुआ था। बहुत ज्यादा 10-20 हजार लोग बहुत गए होंगे, नहीं तो कोई नहीं गया था। अच्छा, अच्छा। सब इसी सपा में गए थे। इतना ज्यादा तड़पती धूप में सब बेचारे खड़े थे, और अखिलेश जी और क्या नाम से राहुल गांधी जी आए थे। ये इसलिए भाषण नहीं दे पाए कि जनता इतना ज्यादा हो गई थी कि उनसे हाथ मिलाने के लिए परेशान थे, सब हाथ मिला रहे थे। और सब राहुल गांधी सबको से हाथ मिलाए हैं। वो तो रैली में जब पहले मैंने भी देखा, मतलब जो लाइव चल रहा था, मैं तो लाइव किया नहीं था वहाँ पे, लेकिन जो उनके बड़े बड़े चैनल वाले थे, मैंने उस पर वीडियो भी लिया था। तो वहाँ पे देखा मतलब कि लोगों में यहाँ तक कि लेटर भी दे रहे थे, पत्र भी दे रहे थे कि हमारी ये समस्या है, तो उसको भी पकड़ रहे थे। और उज्जवल रमन की रैली जो प्रयागराज में दूसरी सीट है, वहाँ पर भी ये चीजें दिखी। क्या जो ये भीड़ दिख रही है एक तरफ से आंधी बन चुकी है? आंधी में क्या ये तूफान भी 7वें चरण आते आते बने? क्योंकि अभी 6वें चरण में यहाँ का मतदान है, इसके बाद एक चरण और है। 45 सीट हमारी सपा की निकल चुकी है। अभी जान लीजिए अभी 6वां हमारे यहाँ होगा, 7वां में तो जान लीजिए इसका कांग्रेस और सपा के गठबंधन में ये मान के चलिए 70+ रहेगी। अच्छा, ये बताइए, जो मोदी जी राशन पे अभी भी राजनीति कर रहे हैं कि हम अभी 5 साल आएंगे तो और राशन फ्री में देंगे, अभी भी कह रहे हैं। उसके बाद जो है और भी 2000 रुपये वाला, और जो है अमित शाह वगैरह जो है जो राम मंदिर बना हुआ है उस पर भी बात कर रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। इन सब पर जनता आपकी बात नहीं जाएगी क्या? मंदिर बनवा के भैया वो तो खोलनी है दुकान। अच्छा। मंदिर में इतना दुकान है भैया? अरे मोदी जी की दुकान, इतना ज्यादा चंदा मिला था, वो चंदा से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। ये जान लीजिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां उनको चुनाव लड़ाने के लिए दे रहे हैं। जैसे गाय कटवाते हैं। अच्छा। लोग वहाँ से उसमें से चंदा मांगे हैं। अच्छा। और यहाँ मंदिर में लगभग 2-4 करोड़ चंदा मिला था। अच्छा। सब ये चंदा का चुनाव लड़ रहे हैं, दुरुपयोग पैसा कर रहे हैं। मंदिर है और मस्जिद थोड़ी इनको काम अच्छा, देगी। ये बताइए, आप कह रहे हैं रोजगार चाहिए भाई। आप कह रहे हैं गाय कटवाने वाली कंपनी से चंदा लिया गया, मतलब जो मीट मांस का व्यापार करती है उससे चंदा लिया गया। और जो है यहाँ पर योगी जी तो कह रहे हैं कि नहीं, गौ हत्या निर्मम है, पाप है। उसके बाद जो है मतलब कि और भी चीजें पाप है तो ठीक है, लेकिन जो उनकी व्यवस्था भी की जानी चाहिए। जो छुट्टा जानवर है बहुत जगहों पे इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्या यहाँ पे भी है? ये भाई साहब इतना कम से कम 100-150 तो गाय हैं यहाँ पे। अच्छा। सब गाय छोड़ दे रहे हैं किसान, और क्या नाम से लीलगाह भी है। सब किसान के खेती एकदम चौपट कर दे रहे हैं। अच्छा, और कुछ यहाँ का? हाँ, आपका नाम? श्रेष्ठ सिंह यादव। क्या लगता है, इधर थोड़ा आ जाइए, तो क्या लगता है आपकी बार यहाँ का माहौल? इस बार मुद्दा युवा चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, युवा चुनाव लड़ रहा है, मतलब कि नेता होता कुछ नहीं चुनाव? मैं नेता नहीं, इस बार बेरोजगारी सबसे बड़ा आलम है। अच्छा अच्छा।
और सिलेंडर 1000 पार है। अच्छा, सिलेंडर 1000 पार है। हाँ। तो मोदी जी तो ये अभी सिलेंडर की भी क्रेडिट ले रहे थे, हमने सबको फ्री में सिलेंडर दिया है। वो मोदी वाला सिलेंडर जितना था वो घर रखा हुआ था, प्राइवेट जो कनेक्शन था वही इस समय चालू है। अच्छा, प्राइवेट कनेक्शन जो है हाँ, चालू है, वही चालू। वो गरीब आदमी कहाँ से भरा पाएगा इतना अच्छा महंगा? अच्छा, गरीब आदमी भरा ही नहीं पा रहा है ये सिलेंडर। 500 चीजें 1200 रुपए खो गई तो कैसे सिलेंडर गरीब भरा पाएगा अच्छा, बेचारा? ये बताइए कांग्रेस के जमाने में एक सिलेंडर कितने का रहा होगा? 400 कुछ रुपए का था 400 भैया। कुछ रुपए का। तो उस समय जो है एक बहुत बड़ी नेता जो है इस समय जो उनके खिलाफ जो है बहुत जम के लोगों ने जो है वहाँ पे विरोध भी जताया है। तो वो रोड पर बैठती थी, आज 1200 का उन्हीं की सरकार में है, 1100 का, या अब छूट दे दिए 100 रुपए। और अभी आपने एक शब्द कहा अभी आपने एक शब्द कहा कि क्या बोलते हैं 5 किलो राशन दे रही है जी, जी। बीजेपी, बिल्कुल। और उसके बाद एक ने शब्द आपने और रखा था कि 2000 रुपए जो भी रखा था आपने अभी कुछ देर पहले, शायद आप कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं पढ़े। चलिए आप बताइए कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या है? कांग्रेस का घोषणा पत्र में उन्होंने साफ, अगर ये 5 किलो दे रहे हैं तो 10 किलो देंगे, बिल्कुल। और 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। अच्छा, अच्छा। समझ रहे हैं आप? और उसके बाद 1 लाख रुपए पर महिलाओं को मिला गया प्रति साल, पर ईयर पर ईयर 85 ठीक है। और उसके बाद 50% आरक्षण जो है सीमा जो तय किया गया वो भी हटेगी। अच्छा, अच्छा। ठीक है। और जातिगत गिनती बराबरी, मतलब जिसकी जिससे भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब जो राहुल गांधी जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहे थे और वो कराएंगे, और उसके अकॉर्डिंग जितनी भी जाति जिसकी है उतना जो नौकरी में उसका परसेंटेज और मिलेगा। एक चीज और सुने होंगे, राहुल गांधी जी ने एक बयान किया था, टकाटक टकाटक। अरे टकाटक तो बहुत फेमस है। तो ये समझ लीजिए, एक इस समय यहाँ का जो माहौल है, आप सुराव विधानसभा में खड़े हैं, सराय लीलाधर उर्फ बरचनपुर में, यहाँ के जितने भी लोग हैं एक तरफ टकाटक जाएगा, मतलब टकाटक- साइकिल ये समझ लिए बहुत तेजी से जा रही है। अच्छा। उस पे आप अनुमान ही नहीं लगा अच्छा, पाएंगे। मतलब कि जो हम लोग रैली में गए थे, देखे थे वहाँ जी, पे जी, कवर कर रहे जनसैलाब थे, जो था। जो जनसैलाब था, जगह जगह पे मतलब पूर्वांचल में आते आते रैली जो है जी। रैला में बदल गया। आधी मतलब हवा जो चली थी वेस्ट से पश्चिमी से, जी। अब ये आधी पकड़ी है, क्या तूफान भी बन जाएगी? बन गया कि बनने में देर बन गई है। है। और क्या? आप अच्छा एक बात बताइए, आप वहाँ पे रैली में शायद आपको कहे कि नहीं पहुंच पाए, किसी से वीडियो लिए थे? नहीं, वीडियो हमने वहाँ पे किया था आम जनता के लिए। वहाँ पे आपको क्या लगा इतना तेजी से देखने के बाद जनसैलाब, आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, वहाँ की भीड़ हम पूरा दिखा भी नहीं भाई, अगर किसी को बोलने का चांस नहीं मिल पाया, दूसरी चीज वहाँ प्रशासन की इस तरीके व्यवस्था नहीं थी, आप क्या समझ रहे हैं आप उस चीज को? ये जनता दल है। अच्छा। और दूसरी चीज जो जन बल होता है, सबसे बड़ी पावर होती है। अच्छा। सरकार हम ही चुनते हैं, हम ही बनाते हैं, हम ही गिराते हैं। अच्छा। और तो हम ही लोग को उल्टा बना रहे हो, ये गलत बात है ना। जिस तरीके से बीजेपी अपने एजेंडा पे आई थी, आप बताइए किसी नहीं, इसको भी तो एजेंडा बना दी थी, ये जो यहाँ पे रैली हुई थी, जो जिसमें भाग गए थे, मतलब कह रहे थे कि इन्हें भगा दी तो जनता। बगल में वो तो आए रहे हैं। अच्छा। सिकंदरा में वहाँ का देखे थे ना, क्या माहौल था। अब यहाँ का माहौल देखिए ना आप, किस तरीके का माहौल है। बिल्कुल। पत्रकार बंधु, आप जिस तरीके से घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, आपको क्या लगता है? आप ही बता दीजिए। नहीं, हम तो इसमें कुछ कह नहीं सकते, नहीं, क्या कह नहीं सकते, किसकी आप बहुत किस्मत कुछ खुलेगी, कहते हैं। लेकिन आप भी तो घूम रहे हैं ये ना। चीज मुझे दिख रहा है, चाहे कि हर समाज जो है मतलब कि थोड़ा इंडिया गठबंधन की तरफ झुका दिख रहा है, लेकिन क्या ये वोट देगा कि नहीं देगा, ये तो बात बता देखिए, सकते मैं हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहला नंबर तो एक बात ये है कि आप लोग जन जन तक लोगों को जाके अपनी बातों को पहुंचाते हैं। मोदी मीडिया के हाल देखिए आप, कि सही चीज, अभी आप लोग ना होते तो शायद हम लोग के जैसे आवाज उठा रहे हैं वहां तक ये बात पहुंच ही ना पाती। तो इसीलिए मैं बहुत खुश होता हूँ कि कम से कम लोग, आप जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी आज के मान लीजिए, अभी चलिए इस पे आते हैं थोड़ा बेरोजगारी। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप देखिए कि जब 2012 के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, जब ये किस एजेंडा पाए थे कि हम युवा देश के भविष्य हैं, बेरोजगार है, उनको हम 2 करोड़ नौकरी देंगे आने के बाद। आपको क्या लगता है 10 साल हो गया, क्या मिली 2 करोड़? अब देख रहे हैं उम्र, देखिए मेरी डेट आप ऑफ जो बर्थ है- 95 है, जी, जी। और प्रॉपर कम से कम दिल्ली से लेके इलाहाबाद से लेके दिल्ली तक मैं पढ़ा हूँ। अच्छा। बेरोजगार घूम रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? मैं पढ़ाई नहीं किया हूँ, मुझे आती नहीं। अच्छा। मुझे पढ़ना नहीं आता। ये एलिगेशन तो एक बार बहुत पहले मुख्यमंत्री जी लगा चुके हैं कि बिल्कुल, हम नौकरी दे रहे हैं, उनके पास योग्यता ही नहीं। योग्यता नहीं, किस आधार पर योग्यता नहीं है? अच्छा। मतलब एक बात बताइए, 10 सीट आप देंगे और 1 लाख बच्चे रहेंगे, तो उसमें कितना काबिल बच्चे जाएंगे? मतलब 10 ही काबिल उस निकलेंगे। तरीके से फरारपन कर रहे हैं आप। अच्छा। बताइए किस तरीके, इसका मतलब हमारे पास शिक्षा ही नहीं है, जिस तरीके का इनका एजेंडा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हाँ। 1 लाख 10 लोगों की नौकरी, उसमें लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, ये रहेंगे। तो 10 ही मतलब कि आप- काबिल नहीं, 10 से ज्यादा भी काबिल। आप इसी प्रकार से ले लीजिए, घर में अगर भोजन बनता है, 50 लोग हैं जी। और उसके हिसाब से बन गया भोजन 10 लोगों, तो कैसे आप एडजस्ट कर पाएंगे? आप हमें बताइए। कभी नहीं एडजस्ट हो बिल्कुल सकता, नहीं होगा। किसी का पेट नहीं भर सकते हैं अच्छा। हम। तो उस तरीके से इनके जो भी कानून, अच्छा चलिए सोना पे ले लीजिए थोड़ा सा। अच्छा। जब 12 में सोना कितने में था? अच्छा। लगभग 24,000 23,000 के बाद था। आज का सोना का रेट क्या है? अच्छा, मोदी जी का तो ये सोना होना, पेट्रोल का रेट था, पेट्रोल का उसको रेट तो- सोना घटाइए, पेट्रोल का रेट क्या था? आप बताइए कितना था? हाँ, पेट्रोल का रेट उस समय 56 रुपया 55 के बाद था। हाँ। आज की डेट में कितना है? आज तो आपका 97 रुपए करीब में। अच्छा, और कोई ले लें? और किस पे लें ये बताइए आप। अब इस पे ही ले लीजिए आप। जैसे कि मान लीजिए अभी सिलेंडर, भाई साहब ने सिलेंडर के लिए बोला, बिल्कुल। सिलेंडर उस समय 400 रुपए का था, आज की डेट में कितने का है? आज के डेट में तो 1100 तक का अब बताइए, ये क्या बोले थे कि हवाई चप्पल, अभी भाई साहब ने एक शब्द और बोला था, हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में घूमेंगे। अच्छा।
साइकिल मशीन नहीं हो रही है? पैदल आदमी चलाता वही हवाई चप्पल में। अच्छा। वही 2000 की साइकिल 5000 में हो गई भैया। 2000 साइकिल? 2000 की साइकिल 5000 में हो गई। 5000 की मिल जा रही है, पहले ये बताइए। मिल जा रही है तो गरीब आदमी 5000 कहाँ से साइकिल ले ले? पैदल चल रहा है इस समय आदमी पैदल हो गया। भाई जो गाड़ी 60,000 की मिलती थी आज 1 लाख मिल रही है। अच्छा, हाँ सोचिए। ये सोचिए कितनी सस्ती सरकार है, इतनी महंगाई। 60,000 से भी कम की गाड़ी थी वो तो। हाँ वही तो कह रहे हैं 60 से कम 45-50 की थी। 45-50 ये जान लीजिए 1 लाख रुपए हो गए। 1 लाख की हम लोग तो गाड़ी नहीं भैया साइकिल लेके चल रहे हैं। साइकिल से चलना पड़ रहा है। पहुंचाना भैया दिल्ली तक, लखनऊ तक ये एजेंडा था, मगर अब दिल्ली तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ तक पहुंचेगा हम सोच रहे हैं पूरे इंडिया में पहुंचे। हाँ, बिल्कुल। तो ये बताइए जो है यहाँ पर जो आप लोग कह रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली, क्या जो है कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है 30 लाख नौकरी का नवंबर तक भरने का कहे हैं, डेट भी दिए है ना कि हम नवंबर तक जो है नौकरी दे देंगे। भाई साहब एक चीज ये आप देखिए कि राहुल गांधी को कोई सोच सकता था कि 2000 किलोमीटर या जितना भी चला उतना चल पाएगा? एक पुश्तैनी राजनीति है उनके घर की। बिल्कुल। आप इस चीज को मानते हैं कि नहीं मानते? जो बच्चा राजनीति में पैदा हुआ और उसने कभी गरीबी देखा ही नहीं, तो उन्हें पढ़ा होगा गरीबी को, उसको क्या लगता है आपको जब इतना दूर का सफर कर सकता है तो कैसे नहीं वो पूरा कर सकता है? आप ये बताइए ना। ये चीज तो गरीबों को किस तरीके वो गले लगाता है, कभी आपने उसको देखा है? बिल्कुल देखा है ना। तो उनके अंदर जो है कोई सिर्फ वो रोजगार की बात करता है और किसी पे बात ही नहीं करता। अगर कभी उसके आप स्पीच देखिए तो सिर्फ रोजगार पे बात करता है। बिल्कुल, नफरती बयान तो उनके अभी तक सामने नहीं आए हैं। वो हमेशा जो है इसीलिए पूर्ण भरोसा है कि जब वो बंदा पूरे भारत का पैदल यात्रा कर सकता है तो उसके ऊपर सारी चीजें वो बिल्कुल कर सकता है। यही चीज तो गांधी जी पहले बहुत बड़े आदमी थे। ठीक है, उस समय देश का माहौल कुछ और था, उस पे आप मत जाइए। जब सरकार बनी थी, अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके पास मड़ही हो तो आप उस समय जैसे कि सोचे कि हम यार हवाई जहाज में घूमे थे, मुमकिन था? लेकिन ये एलिगेशन तो लगा रहे हैं कि ये एलिगेशन, अरे उनके एलिगेशन शहजादा है इसीलिए रोड पे घूम रहा है। कहते उसको आप उसकी सदस्यता रद्द वो जो राशन मिलता था वो भी नहीं मिला। तब बताओ तो समझ में नहीं आया। बटवा का कट गया लड़का। ये आप जो मोदी जी कह रहे हैं 5 किलो राशन दे रहे हैं, वो भी नहीं मिल पा रहा है। इतनी बड़ी समस्या है। इनका भी गल्ला कट गया, इनके घर वाले भी गल्ला। ये सरकार में अगर 10 लोग हैं, 1 लोग जोड़ रहा है, 9 लोग का कट जा रहा है ये सरकार में। अच्छा, मतलब कि जो राशन वाला जो मतलब कि गा रहे हैं कि जो है राशन हम सबको खिला रहे हैं, वो भी जो है कहीं ना कहीं जो है करप्शन की भेंट चढ़ा हुआ थोड़ी में दे रहे हैं। ये कहाँ की बातें हैं? ये राशन कौन तय करता है? ये तय करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल राशन हमारा किसान दाता भगवान है। यही किसान राशन दे रहा है। आप किसी विभाग की भगवती थोड़ी में हमारी क्रेडिट तो ले रहे हैं। क्रेडिट लेने से क्या होता है? एक बात, मोदी जी तो हर ऐसी चीजों का क्या लागू कर दिए हैं? फिर जीएसटी लागू ही ना करें, टैक्स क्यों ले रहे हैं फिर लोगों से? जीएसटी एक टाफी लेते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं, वो हमारा पैसा, हमारे जनता का पैसा है। ये नहीं है कि हम उनके दिए हुए पे पल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये श्रेय वरे का समाप्त होने वाला है, जमाना खत्म हो रहा है। जो मतलब कि जो झूठी क्रेडिट ले रहे थे, हाँ, ये सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि जो कहते हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा क्या? अच्छा एक बात बताइए, एक प्रधानमंत्री को कितना रुपए का सूट पहनना चाहिए? और उससे पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका वेशभूषा क्या था? गांधी जी की आपने अभी चर्चा की थी, उनका वेशभूषा क्या था? वो तो जनता के लिए जो अपने जो कपड़े थे भी उतार कर फेंक दिए थे। एक धोती लपेट कर बनाई हुई धोती पहनते थे गांधी जी। वो तो स्वदेशी और जो स्वदेशी के प्रचार के लिए और मतलब कि भारतीयता व्यक्ति अपने समय में अच्छा कार्य किया है, बट इनकी जब से आई है आप कंडीशन देख लीजिए। अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं दिल्ली से यहाँ तक इलाहाबाद तक पढ़ा हूँ। अच्छा, क्या मेरे अंदर योग्यताएं नहीं है? मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं नौकरी कर पाऊँ? सिपाही की नौकरी नहीं कर सकता हूँ? अब यार इतनी योग्यता होने के बाद, मतलब यहाँ से वहां तक पढ़ने के बाद मेरी इतनी योग्यता नहीं है कि मैं नहीं हो सकता। अच्छा, बस ये है कि कुल मिला के जब नौकरियां ही नहीं निकालें, किस आधार पर कौन बच्चा? मैंने आपको बताया ना कि बच्चे इतने ज्यादा बेरोजगार, 22 लाख हैं और भर्तियां कितनी निकलती हैं? 10,000, 5,000। कौन होगा ये बताइए? अब धांधली भी है, ये भी तो देखिए ना। 22 लाख कहाँ? अगर अभी यूपी पुलिस की देखेंगे कितना फॉर्म पड़ा था? 50 लाख सीधा मानिए, 49 क्या मानना, 50 सीधा है। अब ये क्या जो है मतलब कि 60,000 योग रहे लगता है 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे लीक कर रहे हैं भैया। वो पेपर लीक करके जो लड़के 500 को फार्म में डाले उसी से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, अब आप ये वैकेंसी निकाल के उसी पैसे से चुनाव लड़ते हैं। ये पेपर लीक हुआ होगा, इसमें भी छात्रों से पैसा लिया गया होगा, और ये पैसा कहाँ जाता है इसका कोई रिकॉर्ड बनता है? आप देखिए वो सारी चीजें आप भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है, और जनता इस चीज को समझ रही है। अब की बार इसका जवाब अच्छा वोट से मिल ही जाएगा, वोट से दे देंगे। 4 तारीख ज्यादा दिन है ये नहीं है, पूरी समझ जाएंगे आप। धांधली ना करें ना, इनकी कंडीशन जमानत जब्त होने वाली है। कल मोदी जी इलाहाबाद में आए थे, कह रहे 400 पार 400 पार। अब की जनता कहे तड़ी पार। अब ये तड़ी पार चल रही है। अच्छा, आप नहीं जनता बोल रही है? हाँ, जनता ये जान लीजिए भाई। अब झोला भी चेक होगा। झोला लेके कहते हैं ना, मैं तो फकीर आदमी, झोला उठाया चलिए झोला वो चेक होगी, मतलब कि झोला खाली भेजा जाएगा। ये चक्कर में हो कि झोला लेके चला जाओ तो झोला चेक होगी। अच्छा, मतलब खाली हाथ भेजेंगे। ये चक्कर में ना झोला उठाया मैं चल दिया, जौन बटोरे लेके चला जाए। कहते हैं चौकीदार
अरे इतनी चीजें हो गई, कहाँ थे आप चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। चौकीदार होते भैया ना तो ये 2.5 लाख के सूट ना पहनते, ये 2.5 लाख के सूट पहन के रैली कर रहे हैं। देखिए हमारे राहुल गांधी जी आए थे, टी शर्ट पहने थे, जींस पहने थे, एकदम जान लीजिए साधारण, एकदम गरीब से गले मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे। ऐसे मोदी जी किसी के साथ किए हैं? नहीं किए हैं। उनको छुआछूत की बीमारी बोलते पास तो जो है छोटे मतलब कि जो आम जनता वो दिखती ही नहीं, अगर जो है बनाई हुई जनता जिससे बुलाकर मिलवा दे तो मिलवा दे, बाकी जो है उनकी हाथ मिलाने की किसी से तो भाई सही बताऊं तो संविधान को अगर बचाना है ना तो हम लोग एकजुट हो जाएंगे, नहीं तो लोकतंत्र समाप्त होगा और राजतंत्र स्थापित हो जाएगा। ये जो संविधान बचाने वाला जो यहाँ पर मुहिम चल रही है, वहाँ पे तख्ती लेकर जो है रैलियों में दिख रहे हैं लोग, प्रचार भी कर रहे हैं संविधान बचाओ बीजेपी हटाओ। गांव की जनता भी इस पे सहमत हो जाएगी। बिल्कुल संविधान बचाओ नहीं खतरे में आ जाएंगे हम। ये लोग कहते हैं देश बचाओ, देश में पहले संविधान बचाओ। अभी इसके पहले जब ये मतलब कि गठबंधन वाली आवाज उठा रहे हैं तब मोदी जी कह रहे हैं हमारे रहते हुए जो है संविधान पर जो है आंच नहीं आ सकती है। अच्छा जी, हर एमएसपी की छेड़खानी आप किए, 10% आरक्षण अलग से निकाले आप किए। अरे कितना जाओगे भाई साहब, आरक्षण को कहाँ कितने संशोधन आप कर रहे हो? अभी ईडी का फैसला आया था, आम आदमी पार्टी के नेता जो थे संजय सिंह, जो आम आदमी की छवि है इधर भी दिख रही है जी। नहीं तो देखिए ये चीजें अब लोग एक्टिव हो चुके हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। जैसे आप भाई बंधु लोग को बीच में जा रहे हैं, अपनी बातों को सब लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो वैसे कई ऐसे भाई घूम रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं और होना भी चाहिए। क्या जो है वहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा मॉडल है दिल्ली का, क्या जो है उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आप वहाँ दिल्ली में अभी जाके देखिए, आप वहाँ के वो पता है किस एजेंडे बात करते हैं? शिक्षा, बेरोजगारी और उसके बाद क्या बोलते हैं मेडिकल, ठीक है, वो उनका यही एजेंडा है। मगर इनका क्या एजेंडा? हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, मतलब यही है चुल मिला के। वहाँ की कितना जातियों में बांट दिया जाए इनको कि कैसे हम अपना बना ले, ये कहाँ तक सही है? लेकिन अब तो हम जा रहे हैं तो जैसे एक प्रकार से दिख भी रहा है कि जो है जनता जो है जातियों में, युवा तो खासकर नहीं बढ़ रहा है, बाकी और लोग बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं वो तो बात जो है वोटों के द्वारा ही। वही तो मैं कह रहा हूँ, लोग अब शिक्षित हो चुके हैं, अब इनको मूर्ख बनाना बहुत हार्ड हो चुका है, अब ये बना नहीं पाएंगे। देखिए पहले क्या था कि पढ़े लिखे लोग कम थे, ठीक है। देखिए मैं पासीघाट से आता हूँ, तो अब हमारे लोग के जैसे भाई लोग कितने लोग हैं? भाई साहब पासीघाट से आते हैं, यादव समाज से हैं, तो लगभग एक बात बताइए, जब हम लोग अब धीरे धीरे लोग एक्टिव हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं, कितना देर तक आप छुट्टियां बनाओगे इन लोगों को? ऐसा कोई किसी की पार्टी, क्या आप ये मानते हैं कि हीरो की पार्टी सपा है क्या? नहीं, ये किसी की पार्टी नहीं, तो सब की पार्टी है, ये नहीं कहा जा सकता, ठीक है कि नहीं? न तो कांग्रेस कह सकते हैं कि किसी की पार्टी है, बीजेपी किसी, हाँ मैं मानता हूँ कोई भी पार्टी हो ये होती नहीं, सब अपने व्यक्तिगत होते हैं, जिनकी विचारधारा है जिससे मेल खाए वो मतलब उसके साथ जा सकता है। बिल्कुल। बाकी जो है यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि भाई साहब ने जो है किस तरीके से अपनी बात की। यहाँ का जो जमीनी मुद्दा है ही फूलपुर का, उसके साथ ही जो इंटरनेशनल मुद्दा है संविधान बचाओ और बीजेपी हटाओ, ये भी बहुत ज्यादा हावी है। ये गांव की जनता के बीच में जो है घर कर बैठा है और जनता क्या करेगी, क्या 4 तारीख को जो है इसका रिजल्ट गठबंधन के पक्ष में जाएगा, क्या बीजेपी के पक्ष में जाएगा, ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।